अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। और इस दफ़ा ना मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। दरअसल पता नहीं क्या हो गया है, मेरा दिल ही नहीं कर रहा वीडियो अपलोड करने का। काफ़ी सारी वीडियोस जा रहे हैं लेकिन उनके पीछे मैंने वॉइस ओवर नहीं किया हुआ। अच्छा, एडिटिंग करने में मुझे कोई मसला नहीं होता, वीडियो में एडिटिंग करके रख लेती हूँ। बस जहाँ से मैं वॉइस ओवर करने लगती हूँ ना, तो वो वॉइस ओवर मेरा करने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। तो इसलिए मेरी वीडियो पड़ी पड़ी और ज़्यादा लेट हो जाती है, मैं अपलोड ही नहीं कर पाती। तो मैंने सोचा चलें काफ़ी दिन हो गए हैं, आज मैं वीडियो अपलोड कर ही देती हूँ। तो यहाँ पर भाभी बना रही थी चिकन फ्राइड, और ये भाई को बहुत पसंद है। तो बस इसको ना मसाला वगैरह लगा के रख दिया था और बस उसके बाद इसको फ्राई कर रही हैं। तो क्रिस्पी चिकन ना बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत मज़े का बना था। तो चिकन फ्राइड जो बच गई थी तो भाई ने कहा था कि एक काम करते हैं, इसको रेशे करके बना लो और इसके ना पराठे तैयार कर लेते हैं। तो हमने कहा चलें, चिकन भी काफ़ी बच गई है, तो भाभी ने उसके थोड़े थोड़े से छोटे छोटे से रेशे करके ना उसके अंदर नमक मिर्च डालकर तो उसका मसाला बना दिया था। और यहाँ पर बन रहे थे इसके पराठे। और साथ में भाभी कही थी, लोग कह रहे होंगे कि तुम पराठे बना रही हो। मैंने कहा चले मैं हाथ दिखा देती हूँ कि मैं नहीं, आप पराठे बना रही हैं। तो ये हैं जी हम दोनों के हाथ यहाँ पर। तो यहाँ पर भाई ना बड़े मज़े ले लेके खा रहे थे ये पराठा। तो मैंने कहा चलो मैं भी टेस्ट करती हूँ, अगर मुझे मज़े का लगेगा तो मैं भी फिर खा लूँगी। तो जब मैंने टेस्ट किया, आप यकीन जाने इतने मज़ेदार था ना ये। यानी जो चिकन फ्राइड हमारी बच गई थी उसी को रेशे से करके नमक मिर्च बीच में और ऐड किया है, तो फिर उसका मसाला सा बन गया था। तो वही फीलिंग हमने लगा दी पराठे के अंदर। तो आप यकीन जाने बहुत ज़्यादा मज़े का मिला, बहुत ज़्यादा मज़े का था। तो बस 2 ही पराठे बनकर तैयार हुए थे, तो मम्मा तो पराठा शौक से खाती नहीं है, मम्मा ने मना कर दिया था। और भाई का दिल था कि दूसरा पराठा भी मुझे मिल जाए, तो फिर मैंने उसे कहा कि चुप करके अपना पराठा फिनिश करो। एक ही पराठा बना है और तो वो भाभी ने कहा चलो हम दोनों हाफ़-हाफ़ करके खा लेती हैं। तो यहाँ पर भाई साहब खा चुके थे पराठा, अपना फिनिश कर चुके थे, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना, पेट भर जाए नीयत नहीं बढ़ती। तो ये माशाल्लाह से पराठा खाने के बावजूद भी ना बिस्किट खाना शुरू कर दिए थे भाई ने। तो बस बहुत मज़े का पराठा था, बहुत मज़ा आया। उसके बाद घर के छोटे-मोटे से काम किए भाभी ने और मैंने, हम दोनों ने मिलकर। और अब दोपहर को खाने का टाइम हो चुका था। तो जब खाना बनाने का टाइम आए ना, तो बंदा सोचता है और आधा घंटा मतलब सोचने में ही ज़ाया हो जाता है कि आज क्या बनाया जाए खाने में। तो बस हम चारों बंदे यही बैठ के सोच रहे थे कि आज ये बनाएँ, ये बनाएँ। तो भाई ने फिर फ़रमाइश कर दी कि इसने कहा कि चलो खाना तो रोज़ाना बनता है, तो एक काम करो, आज खाना रहने दो, आज सब चाट खाते हैं ना। तो फिर बस बैठे-बैठे मूड बन गया चाट बनाने का। और फिर मैंने जल्दी से चने बॉयल करके दे दिए थे भाभी को, तो भाभी बना रही थी यहाँ पर चाट। क्योंकि भाभी बहुत ही मज़ेदार सा चाट बनाती हैं, तो मैंने कहा कि मैंने चने बॉयल किए हैं, अब आपका काम है, आपने ना चाट बहुत मज़े का बनाती हैं, तो आप चाट बनाएँ।
तो यहाँ पर मज़ेदार सा चटपटा सा हमारा चाट बनकर तैयार हो गया था। आलू भी बॉईल करके डाल दिए थे बीच में, साथ में टमाटर और प्याज कटिंग करके डाले थे, और जो दही की चटनी बनाई थी ना, दही और पुदीने की चटनी, वो ऐड कर दी थी। इसके अलावा चाट मसाला डाला है और थोड़ा सा नमक कम था वो डाल दिया था। तो पापड़ी मिली नहीं, भाई गए थे शॉप पे लेने के लिए लेकिन पापड़ी उनको नहीं मिली, और पापड़ी के बगैर ना चाट थोड़ा सा अधूरा सा लगता है। तो मैंने कहा चलें, चाट है मज़े का है तो चलेगा। तो यहाँ पर ना भाई को शरारत सूझ गई, तो भाई कहता है मुझे ना मिट्टी का जो होता है ना प्याला, उसके अंदर ला के दो पानी। तो मैं भी ना ज़रा आज नकल उतारता हूँ, बड़ी वायरल हो रही है आजकल ये वीडियो ना, जो मतलब मुबशर भाई की मतलब उनके वालिद साहब की नकल उतारी जा रही है। तो भाई भी आज उन्हीं की एक्टिंग कर रहे थे कि मिट्टी का प्याला तो था नहीं घर में, तो भाभी ले आई थी इस वाले कटोरे के अंदर पानी। तो सबसे पहले ना भाई इसके अंदर प्याला नहीं मतलब कटोरे के अंदर पानी पी रहे थे, ताकि क्योंकि वो मुबशर भाई के आपने वालिद साहब को देखा होगा कि वो भी खाना खाने से पहले ना सबसे पहले पानी पीते हैं। तो आज भाई भी मतलब उसी तरह उन्हीं की नकल उतार रहे थे। तो नकल उतारने के साथ साथ ना यहाँ पर भाई ना मतलब बोल भी रहे थे, लेकिन वो मुझसे गलती हुई जब मैं यानी वीडियो एडिट कर रही थी ना, तो वो मुझसे इनकी वॉइस जो है ना वो कट गई थी। तो वरना मैं इन्हीं की वॉइस वो बीच में डालनी थी, तो आप लोग की भी हंसी बननी होनी थी जिस तरीके से ये उनकी नकल उतारते हुए बोल रहे थे ना। तो बहुत इंजॉय किया है हम लोगों ने इस सीन को ना, बहुत मज़ा आया है, और भाई ने बिल्कुल सेम उन्हीं के लहजे में बात की थी। तो बस ये था कि वो मुझसे ना मतलब जो वॉइस थी वो कट गई थी, तो इस वजह से फिर मुझे वो अपनी वॉइस ही बीच में डालनी पड़ी। तो यहाँ पर चाट बहुत ही मज़े का था और हम लोगों ने बहुत ही मज़े ले लेके खाया था। और ये थी मेरी छोटी सी वीडियो, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को पसंद आएगी, और आप सब लोग मेरे ब्लॉग को भी पसंद कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जो नए आने वाले हैं ना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।